स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम एक इंडक्शन को रिपेयर करेंगे। आप लोग सीखने वाले हो एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन रिपेयर करना। आज की जो कमी है यानी कि जो इसके अंदर फॉल्ट है वो एक ऐसा फॉल्ट है, टेक्निकली देखा जाए तो बहुत हार्ड है और देखा जाए तो बहुत सरल है। आज हम इस फॉल्ट को आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को सिखाने और बताने वाले हैं किस तरीके से आप भी भविष्य में इस तरीके के फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हो। डिस्प्ले पर ध्यान देना, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पर E1 लिखा आ जाता है। यह एक तरीके का एरर होता है, यानी कि इस अगर हम इंडक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो ये एक तरीके के एरर होते हैं। कभी E1 तो E0, कभी E2 E3, बहुत सारे एरर आते हैं। बट ये एरर क्यों आते हैं, किस तरीके से हम इन एरर का सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, वह सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जब तक कि ये एरर आता रहेगा, यानी कि ये जिस तरीके का लिखा आ रहा है E1, तब तक आपका इंडक्शन कोई काम नहीं करेगा। यानी कि आप कितने ही बर्तन चेंज करके देख लेना, आपका इंडक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, कोई किसी भी बर्तन को सेंस नहीं करेगा जब तक कि ये E1 लिखा आता रहेगा। यह एक एरर होता है। अब इस एरर का जो सलूशन होता है, जो तरीका होता है इसको ठीक करने का, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट व गुजारिश रहेगी आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी और मेरा मानना है, ये मेरा दावा है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो, सही से सलीके से इस वीडियो को देख लेते हो, मेरी हर एक बात को अपने माइंड के अंदर नोट कर लेते हो, तो लाइफ में आप लोगों को कभी भी दूसरी वीडियो या किसी दूसरे बंदे की इस कमी के लिए कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे दावा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इंडक्शन को ओपन कर लिया, यानी कि खोल लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कॉइल को भी खोल लेते हैं, क्योंकि जब तक कॉइल नहीं खुलेगी तब तक हमारा जो इसका बोर्ड है, जो प्लेट है, पीसीबी है, वो तब तक बाहर नहीं आएगी, यानी कि हमें नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सारे फॉल्ट, जो भी फॉल्ट है, सारे जो प्रोसेस है सारा, वो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, बताऊंगा। बारी बारी आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो है सिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहना, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉइल को खोल दिया, यानी कि कॉइल को ओपन कर दिया, ठीक है। अब जब कॉइल हट जाती है तो हमारे सामने पीसीबी हमारी दिख जाती है, यानी कि सामने आ जाती है, ठीक। अब पीसीबी में मेन होती है ये आईसी। इस आईसी को चाहिए होते हैं कुछ बोल्ट, यानी कि डीसी सप्लाई। ये आईसी हमारी जो ये सिस्टम होता है सेंस करने का, जो सेंसर होता है, वो जो सेंसर हमारे बर्तन को कैच करता है, पकड़ता है, और भी बहुत से काम होते हैं इस आईसी के। बाय द वे, फिलहाल हम जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इस आईसी को चाहिए होते हैं कुछ बोल्ट। जब तक कि वो बोल्ट यहाँ डीसी सप्लाई नहीं आएगी, यानी कि आईसी पर प्रॉपरली करंट नहीं आएगा जो इस आईसी की रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, तब तक ये आईसी कैसे वर्क कर सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस नोट करेंगे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये 820 किलो ओम की है, यानी कि 820 के की। ये रेजिस्टेंस हमारी 22 ओम की लगी हुई है, वो के की थी, ये ओम्स की है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, जैसे कि 820 के की है, छोटी छोटी, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसों को नोट करना है आपको, जैसे कि एक ये वाली और एक इसकी साइड वाली, एक ये वाली। इन तीनों रेजिस्टेंस से ही हमारा ये फंडा रिपेयर होने वाला है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक 1 वाट की है, ये वाली बड़ी वाली रेजिस्टेंस जो है पूरे फुल 1 वाट की है, और इससे छोटी वाली जो है ये 1/2 वाट की लगी है। तो फोकस हमें इस 1 वाट वाली पर ही रखना है। इस रेजिस्टेंस का जो सिस्टम होता है, जो इस रेजिस्टेंस का जो काम होता है, एक तरीके से देखें तो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ओम्स की रेजिस्टेंस डायरेक्टली करंट देने के लिए होती है, ठीक है, एक फ्यूज का काम करती है। बट ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है, ये जो 1 वाट वाली है, ये होती है हमारी किसी भी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होती है रेजिस्टेंस हमारी, ये 330 के की होती है, यानी कि 330 किलो ओम की, ठीक है। इस पिन नंबर 1 पे
ये जो आईसी की पिन नंबर 1 है, ध्यान दे देना, यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पिन नंबर 1 है, इस 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस की आउटपुट है, यानी कि इस रेजिस्टेंस से होकर कहीं ना कहीं इस पिन नंबर 1 पे करंट आता है इस रेजिस्टेंस का। जब ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय भी हमारे इंडक्शन एरर दिखाते हैं, और जब करंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उस समय भी हमारे इंडक्शन एरर दिखाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था एरर जो है कई प्रकार के होते हैं। E0 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है, E5 भी हो सकता है। तो जैसे होता क्या है, E माने होता है एरर, और ये 1 2 3 4 5 ये सारा नंबर होते हैं ऐसे, ठीक है। ये नंबर क्या होता है, ये फॉल्ट को दर्शाते हैं। जैसे E1 है तो क्या फॉल्ट है, E2 है तो क्या फॉल्ट है, इस तरीके से ये फॉल्ट को दर्शाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाला है, ये जो रेजिस्टेंस है ये लगी हुई है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी 330 किलो ओम की, जिस रेजिस्टेंस की मैं इस जो है वीडियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का फंडा क्या है, देखो ये वीडियो प्रॉपरली मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पॉइंट बाई पॉइंट ही समझाऊंगा, यानी कि इधर उधर लेकर जो है भटकना नहीं है, चलना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ बिल्कुल फॉल्ट पे, यानी कि जो फॉल्ट है उसी पर उंगली रखी है। ये जो रेजिस्टेंस है 330 किलो ओम की, इस रेजिस्टेंस के खराब होने से ही हमारा ये फॉल्ट क्रिएट होता है। कुल मिलाकर इस बात को समझ लो, ये जो रेजिस्टेंस है मेन रेजिस्टेंस है 1 वाट की रेजिस्टेंस है, इसके खराब होने से ही हमारी जो आईसी की पिन नंबर 1 है, कहीं ना कहीं उस पर जो वोल्टेज होते हैं वो या तो डिसबैलेंस हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे, बहुत सी बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया तो इस रेजिस्टेंस के नीचे जो इसकी पीसीबी है, कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उसकी जो वैल्यू है वहाँ पर जो है एक तरीके से डायग्राम कर दी है। यहाँ पर 330 के 1 वाट प्रॉपरली यहाँ पर लिख दिया है कि अनजान व्यक्ति, बिल्कुल निठल्ला, जिसको बिल्कुल काम नहीं आता है, अगर वो पहली बार भी करना चाहेगा तो इस वैल्यू को देखकर तुरंत आप जो वही कंपोनेंट्स डालोगे जो लिखा है। जैसे हमने रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया है, रेजिस्टेंस की अगर आप पीसीबी को नोट करोगे और इसके कलर कोड को नोट करोगे तो प्रॉपरली 330 के निकल कर आएगा। तो आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही बारीकी से मैंने ये वीडियो बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना, ध्यान से देख लेना, भविष्य में आप लोगों को प्रेस्टीज का इंडक्शन रिपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने निकाली है, आप ध्यान से देखना, अब चेक करेंगे कैसे करके हम इसको इंडक्शन को सक्सेस करते हैं, यानी कि इस फॉल्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने इस जो अपना मल्टीमीटर है इसको कर लिया हमने मेगा ओम, मेगा से लेकर ओम्स की रेजिस्टेंस हमारा ये मल्टीमीटर अभी चेक करने की पोजीशन में है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले जो हमने रेजिस्टेंस निकाली है प्रॉपरली इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, इसकी वैल्यू जो हमारी रीडिंग आ रही है हमारे मीटर में क्या आ रही है। देखो अभी तक हमारे मीटर में जो एम का लोगो है, एम का जो निशान है वो नहीं हटा है, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो शो ही नहीं हो पा रही है, यानी कि आ ही नहीं पा रही है। देख सकते हो कभी ऊपर कभी नीचे कितने सारे नंबर इधर से उधर हो गए, बट कहीं भी इसकी रीडिंग रुकी नहीं। अब जैसे कि इसके अंदर एक ये 100 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये है 100 के की हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है। मीटर पे ध्यान देना, मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं जो एम है वो हट जाएगा, वहां पर के लिख कर आ जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पर ध्यान से, जैसे ही ये देखो आप 97 के आ रहा है ना, 97.6 के ओम, यानी कि 97.6 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी रीड कर रहा है ये मीटर। अब जब हम इस पे लगा रहे हैं कहीं रीडिंग ही नहीं मिल पा रही है, यानी कि रीडिंग मैच ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि ये रेजिस्टेंस हमारी खराब है। देख सकते हो यहाँ पर अब ये के दिखा रही है, बट ये दिखा क्या रही है 520 किलो ओम, 528 किलो ओम, 520, 26 किलो ओम, 29 किलो ओम। तो ये क्या है, हमारी जो रेजिस्टेंस है ये खराब हो चुकी है, इसकी रीडिंग जो है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या ख़त्म हो गई है, क्योंकि मीटर जो है हर बार चेक करने पर अलग अलग तरीके के नंबर शो कर रहा है। तो अब जो 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस की जगह है, यहाँ पर हम कौन सी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के ये भी सवाल होंगे कि अगर हमारी रेजिस्टेंस गुम नहीं मिल पाती है, हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो हम कौन सी लगा सकते हैं।
तो भाई लोगों 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस की जगह पर 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस ही लगेगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक रेजिस्टेंस ले ली है 330 किलो ओम की, ठीक है। उससे इस रेजिस्टेंस को मिलाकर देख लेते हैं प्रॉपरली रीडिंग हमारी शो होती है या नहीं होती है, क्या दिक्कत आ रही है, यानी कि क्या मिसमैच हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। ये अपनी पुरानी वाली है, इसको करते हैं पहले साइड। अब ले लेते हैं जो हम रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 334 किलो ओम अभी आई थी रीडिंग, अब यहाँ पर 256 किलो ओम आ रही है, 260 किलो ओम आ रही है, 62 यानी कि 63। कुल मिलाकर हमारी रेजिस्टेंस लगने के लायक है ये। क्योंकि ऐसा होता है रीडिंग जो होती है हमारा मल्टीमीटर कभी थोड़ा ऊपर नीचे रीड करता रहता है, बट इतनी नहीं करता है जितनी कि इस नीली वाली रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है। कहाँ कहाँ बिल्कुल आ ही नहीं रही रीडिंग। अब देखना ये एम जो है एम नहीं हटेगा, देखो एम नहीं हट रहा है, यानी कि मेगा जो होता है वो एम नहीं हट रहा है। यहाँ पर के आना चाहिए था, तो के यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं देखना कि एम हट के के आ जाएगा, देखो आ गया, तुरंत हो गया ना, एम हट के के हो गया था, देखो दोबारा हो गया, देखो 232 किलो ओम दिखा रहा है यहाँ पर 309। कुल मिलाकर रीड करने में जो है मीटर को थोड़ा समय भी लगता है, और जब हमारे हाथ क्रॉप पर ना पिन पे टच होते हैं तो हाथों की भी रीडिंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है हाथों की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, हमने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, प्रॉपर्ली चेक कर लिया है, सारे काम कर लिया आपके सामने। अब क्या हमारा मेन काम इस रेजिस्टेंस को लगाना, इस रेजिस्टेंस को लगाकर प्रॉपर्ली चेक करना है कि प्रॉपर हमारा यही फॉल्ट है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, जिस काम के लिए हमने इतना समय आप लोगों का जो है जाया कराया है, प्रॉपर्ली हमारा काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये देख लेते हैं। देखो हमने जो है रेजिस्टेंस को लगा दिया है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली अच्छे से हमने लगा दी है। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली चेक करके देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारी खराब वाली है, इसको हटाकर रख देते हैं साइड में, ठीक। अब हम अपने इस मेन काम पर आ जाते हैं, ठीक है। बोर्ड को कर लेते हैं साइड, कहीं से कोई टच वगैरह कुछ ना हो, कोई कहीं जो है पेचकस वगैरह चिमटी वगैरह कोई टच ना हो जाए बस, वरना करी कराई मेहनत जो है खराब हो जाती है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। अब डिस्प्ले पर देख लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पर क्या लिख कर आता है, डिस्प्ले हमारी प्रॉपरली जो है ठीक हुआ है इंडक्शन या नहीं हुआ है। बहुत अहम वीडियो है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो अब तक, यहाँ तक अगर देखिए ना तो उम्मीद है आप कामयाब हो जाओगे, भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब ये E0 आ गया, ये E0 भी एक तरीके का एरर है। ये एरर क्या दर्शा रहा है, ये E0 देखो नया कोड आ गया यहाँ पर। अब से पहले क्या था, E1 था, हम E1 को रिपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पर E0 आ गया। अब ये E0 का मसला क्या है, E0 का मसला कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे जो कंपोनेंट्स अभी हटे पड़े हैं, जैसे कॉइल वगैरह हमारी हटी हुई है, बोर्ड से निकली हुई है, कभी कभी उन चीज़ों के लिए भी ये एरर दिखा देते हैं, यानी कि प्रॉपरली हमारी सारा सामान फिट नहीं है। अब हमने क्या करा है, प्रॉपरली इंडक्शन को फिट कर लिया है। फिट करने के साथ साथ हमने कंसीड बॉक्स रख दी है इंडक्शन को चेक करने के लिए। आप ध्यान से देखना कि दोबारा से वही कोड आता है या प्रॉपरली हमारे नंबर आ जाते हैं। इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन को ऑन कर लिया है और यहाँ पर 1400 रीडिंग आ चुकी है हमारी डिस्प्ले पर, यानी कि 1400 नंबर आ चुके हैं। अब ये 1400 नंबर का मसला तो दूसरा है, जैसे फिलहाल आप ये देखो कि कोड आया या नहीं। यहाँ पर प्रॉपरली दोबारा ऑन करके देख लेते हैं कि कोड हमारा आ रहा है या नहीं। कई बार हम ऑन करके देखेंगे, यहाँ पर जैसे दोबारा से ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, ना ही E1 आ रहा है, ना ही E0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है। 330 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस शॉर्ट होने की वजह से एरर आ रहा था। हमने बहुत बारीकी से आप लोगों को गाइड किया है, समझाया है। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।